नमस्ते दोस्तों। आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट के क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट का पहला क्लास होगा। आज का ये क्लास डे 1 होगा। मैं दीप ज्योति आपको दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल दीप टेक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से टाइप हियर टू चार्ज POWER। ये देखिए आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट आ गया। ये देखिए, ठीक है। और नहीं तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट विंडोज और R की एक साथ प्रेस करें। विंडोज और R की एक साथ प्रेस करें, फिर POWER PNT टाइप करके ओके क्लिक कीजिए। आपका पावर पॉइंट ओपन हो गया। ये दो तरीके से हम लोग पावर पॉइंट ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, यहाँ पे ब्लैंक पेज आ गया। यहाँ पे हम टाइप कर सकते हैं। ये एक टैब है और ये एक टैब है, ठीक है। इन दोनों में से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे हेडिंग, यहाँ पे सबटाइटल, ठीक है। तो ये है हमारा मेन पेज जहाँ पे हम अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो यहीं पे हम अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्रिएट करेंगे। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं मटेरियल गेट प्रोजेक्ट। हम एक मटेरियल गेट के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे मटेरियल गेट प्रोजेक्ट टाइप करते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, फिर इसको बोल्ड करते हैं और कलर करते हैं। नीचे प्रिपेयर्ड बाय ABC। चलिए, अपना नाम दिया हो। इसको कलर देता है एक, ठीक है। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं। सेव करने के लिए सेव बटन में क्लिक करते हैं। सेव बटन में क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, एक फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फोल्डर क्लिक करके रखे हैं, ठीक है। वहाँ डबल क्लिक किया, फिर मटेरियल गेट प्रोजेक्ट नाम से भी सेव कर सकते हैं, नहीं तो माई PPT1 इस नाम से सेव किया हो, ठीक है। फिर सेव में जाइए। अब देखते हैं जाके वहाँ पे सेव हुआ या नहीं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ये देखिए माई PPT1 इस नाम से सेव हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट में और कुछ पेज आ जाए, ठीक है, इसके लिए हम फाइल न्यू में जाइए, फिर इसको छोड़िए, इससे नहीं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड, ठीक है। राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू स्लाइड दिया है, फिर देखिए एक स्लाइड आ गया है, ठीक है दोस्तों। ऐसे हम एक न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, आप न्यू स्लाइड, ये जो है ना न्यू स्लाइड, इसे जो टूलबार में रिबन में जो ये है न्यू स्लाइड, इसे क्लिक करके नया स्लाइड ओपन कर सकते, क्रिएट कर सकते हैं। नया स्लाइड क्रिएट आप इसे क्लिक करके कर सकते हैं। ये देखिए और हो गया, ठीक है। और स्लाइड को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, फिर कट में क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कट में क्लिक कीजिए, ठीक है, हो गया। तो इसे हम इस फाइल को एक ही फोल्डर में कोई अलग नाम से या कोई अन्य फोल्डर में अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे,
क्योंकि हम अगर सेव में क्लिक करके अलग नाम से सेव करना चाहते हैं तो नहीं होगा। ये देखिए नहीं होता है, ठीक है। हम सेव एज में क्लिक करते हैं। सेव एज में क्लिक करके हम जहां चाहे उसी फोल्डर में, चाहे कोई अलग फोल्डर में, चाहे हम इसे सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अभी डेस्कटॉप में जाता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक फोल्डर, न्यू फोल्डर, ठीक है। न्यू फोल्डर 2 के नाम से है, नहीं, हम पीपीटी के नाम से सेव किया हो। डेस्कटॉप में पीपीटी के नाम से है, ठीक है। यहाँ पे माई पीपीटी 2 के नाम से है। देखिए दोस्तों, अगर हमें पीपीटी फोल्डर में सेव करना है इस फोल्डर में, तो हमें इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसे सिलेक्ट नहीं करता हो तो कहाँ सेव होता है, देखिए मैंने इसे सिलेक्ट नहीं किया इस फोल्डर को, तो अभी सिर्फ सेव में क्लिक किया। अभी देखिए कहाँ सेव होता है, पीपीटी में सेव होता है क्या? अब देखिए मैंने पीपीटी ओपन किया, यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। आप देख सकते हैं कहाँ पे सेव हुआ है, माई पीपीटी 2 यहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट डेस्कटॉप में सेव हुआ है, इस फोल्डर में नहीं। आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने सेव करते समय वो वाला फोल्डर को सिलेक्ट नहीं किया, इसके लिए सेव नहीं हुआ है। अभी देखते हैं सेव एस, यहाँ पे जो पीपीटी फाइल है इसे सिलेक्ट किया, फिर ओपन किया, फिर माई पीपीटी 2 यहाँ पे है, ठीक है, सेव। अभी देखते हैं पीपीटी, ये आ गया माई पीपीटी फाइल, माई पीपीटी 2 फाइल यहाँ पे ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अगला है ओपन, जो मैंने अभी ओपन किया था ठीक उसी तरह ओपन में क्लिक कीजिए। फिर आप कौन सा ओपन करना चाहते हैं, व्हाट इज कीबोर्ड, यहाँ पे ओपन हो गया। देखिए ये एक मैं पावर पॉइंट फाइल बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो अगला है, चलिए ओपन को हम क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले फाइल को ओपन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, हम जो चाहे वो एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ओपन करके, ठीक है। और तभी कीजिएगा जब वो फाइल आपका खुद का हो, दूसरों का फाइल आप ऐसा मत कीजिएगा, वो अच्छी बात नहीं, ठीक है। फिर है अगला क्लोज। ये क्लोज क्या है, इस क्लोज से हम जो करेंटली ओपन एक्टिव विंडो है, करेंटली ओपन एक्टिव विंडो वो क्लोज हो जाएगा। ये देखिए जो एक्टिव विंडो था वो क्लोज हो गया, जो इनएक्टिव विंडो है वो ओपन है। ये सब इनएक्टिव है क्योंकि रिबन या टूलबार में कुछ भी एक्टिव नहीं है, देखिए सभी इनएक्टिव है, ठीक है। ये है क्लोज। क्लोज मतलब कंट्रोल F4, कंट्रोल F4 प्रेस करने से ये वाला क्लोज का काम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ना इन्फो टैब, प्रिंट टैब, सेव, ये सब कोई भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ न्यू टैब काम कर रहा है, रिसेंट काम कर रहा है और ओपन, बस ये तीनों काम कर रहा है, बाकी सब इनएक्टिव हो गया है। देखिए क्योंकि ये सब का क्या काम, सेव और सेव एस का क्या काम है, अगर मेरा जो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सब इनएक्टिव हो गया है। देखिए ये जो ओपन है सिर्फ इनएक्टिव विंडो ओपन है, एक्टिव विंडो ओपन नहीं है, इसके लिए सेव और सेव एस अभी काम नहीं कर रहा है। ओपन काम करेगा क्योंकि ओपन को क्लिक करके हम उसे ला सकते हैं, इसलिए वो काम करेगा। क्लोज प्रेस किया, अभी देखिए आप देखें ये न्यू काम करेगा, क्यों, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया, ये देखिए, इसके लिए ओपन न्यू यह काम करेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि मेरी वो वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला है इन्फो टैब। इन्फो टैब क्या है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देंगे कि आपका प्रोडक्ट एक्टिवेट है या नहीं। जैसे मेरा दिखा रहा है प्रोडक्ट एक्टिवेशन रिक्वायर्ड, यहाँ पे आपका जो परमिशन है वो आपका एनेबल है या नहीं, क्या आपका ये कौन कौन यूज कर सकता है, ठीक है। और ये शेयरिंग के लिए जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर फॉर शेयरिंग लिखा हुआ है, ठीक ऐसे तरह ये कौन सा वर्जन है, वर्जन ऑब्सोलेट है या
आपका वर्जन लेटेस्ट है क्या है, आपका यहाँ पे आपका शो करेगा। यह सब आपका मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड और एक्सेल में शो किया था, दिखाया था, ठीक है। अगला है रिसेंट टैब। मैंने रिसेंटली क्या किया, फाइल यहाँ पे ओपन किया है, कौन से फोल्डर में ओपन किया है, यह आपको शो करेगा, ठीक है। जैसे माई PPT2 ये वाला फाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करके ओपन किया था, आप देख सकते हैं ये सब। व्हाट इज कीबोर्ड ये भी ओपन किया था, रिसेंटली ओपन किया था, ये सब आपको शो करेगा, ठीक है। अगला है न्यू टैब। न्यू टैब से हम अपना नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्रिएट हो गया है। क्या करना है यहाँ पे, रुकिए, यहाँ पे आप न्यू में क्लिक कीजिए, न्यू में सिंगल क्लिक कीजिए, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन में डबल क्लिक कीजिए। नहीं तो आप न्यू में क्लिक करके ब्लैंक प्रेजेंटेशन तो यहाँ पे क्लिक है ही, क्रिएट में क्लिक कीजिए। ये देखिए आपको ओपन हो गया, ठीक है। तो अगला है प्रिंट। प्रिंट पे जाके हम प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका प्रिंटर यहाँ पे कनेक्टेड है वो आपका यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जैसे मेरा L220 सीरीज है, यहाँ पे ऑफलाइन है, अभी तक कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड है, आपका जो प्रिंटर है यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे एक लिस्ट है, लिस्ट में आपका प्रिंटर शो करेगा, ठीक है। फिर उसे सिलेक्ट करके कितना कॉपी आप प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करके आप यहाँ पे प्रिंट ऑल पेजेस सिलेक्शन होगा, कितने कौन सा पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, कौन सा स्लाइड प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ पे आपका शो करेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे टाइप कीजिए 1 3, आप कौन सा पेज प्रिंट करना चाहते हैं बाय कॉमा, ठीक है। कॉमा टाइप करके आप पेज सिलेक्ट कीजिए, कौन सा पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सभी पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये सब देना कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। फिर आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप पेज साइज यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे पेज साइज, ठीक है, मैं A4 सिलेक्ट किया हो और पोर्ट्रेट में किया हो, ठीक है। प्लेन पेपर, एप्सन मैथ, मतलब ये कलर पेपर होगा, प्रीमियम ग्लॉसी पेपर होगा, ठीक है। क्वालिटी क्या है, हाई क्वालिटी, स्टैंडर्ड क्वालिटी, बाकी वो 2 क्वालिटी है, देखिएगा। फिर साइड 2 साइडेड ऑफ या मैन्युअली करेंगे, ठीक है। मल्टीपेज ऑन ऑफ ये सब नहीं चाहिए, आपका सिर्फ पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, पेज साइज, प्लेन पेपर या एप्सन मैथी, प्रीमियम क्वालिटी, आपका ये स्टैंडर्ड या हाई क्वालिटी, ये सब आप सिलेक्ट करना चाहिए। ये क्वालिटी, कलर, पेपर टाइप, ओरिएंटेशन और डॉक्यूमेंट साइज, ये 5 आपका जरूरत का होगा, बाकी सब इतना जरूरत का नहीं है। ये कॉपीज कितना चाहिए, नंबर ऑफ कॉपीज कितना चाहिए, आप तो वहीं पे ही सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज कितना चाहिए, ठीक है। बाकी जो प्रॉपर्टीज में है, प्रॉपर्टीज में पेपर साइज, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, ठीक है। आमतौर में ये पोर्ट्रेट में ही होता है। और पेपर क्या है, प्रीमियम क्वालिटी है या एप्सन मैथी या प्लेन पेपर, ये सिलेक्ट करना चाहिए। क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, हाई क्वालिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वालिटी, हाई क्वालिटी और कलर, बस ये सभी आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा प्रॉपर्टीज में। बाकी जो नंबर ऑफ कॉपीज है, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये सब सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके प्रेस कीजिएगा, ठीक है। ये सब सिलेक्ट करके ये 5 सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके प्रेस कीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रिंट, ठीक है। मेरे यहाँ पे प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, इसलिए प्रिंट सिलेक्ट नहीं करूंगा, फिर भी आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखिए हो गया, ठीक है। ये देखिए मेरा प्रिंटर ऑफलाइन है, नॉट रेडी है, ठीक है। तो इस तरफ आप जो प्रिंट कमांड है उसको यूज कर सकते हैं। तो अगला है सेव एंड सेंड। यहाँ पे क्या है, आप एक अटैचमेंट के जरिए आप उस फाइल को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेव करके सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग ईमेल के जरिए, अटैचमेंट के जरिए सेंड कर सकते हैं, लिंक के जरिए सेंड कर सकते हैं, एक PDF बना के सेंड कर सकते हैं, या FPS फाइल बना के, XPS फाइल, या इंटरनेट फैक्स। आजकल इंटरनेट फैक्स लगभग से गायब हो गए हैं, पर बाकी सब तो जरिए से आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। या वेब के जरिए सेंड कर सकते हैं, वेब के जरिए। इसके लिए साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करके आप
अगर आपका अकाउंट नहीं है तो साइन अप करके अकाउंट क्रिएट करके साइन इन करके इसे सेंड कर सकते हैं। फिर शेयर पॉइंट के जरिए सेंड कर सकते हैं, ब्राउज करके फॉर लोकेशन, फिर सेव एज करके फिर उसे आप सेंड कर सकते हैं। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो देखिए, ठीक है, बाकी सब देखिए ये सब, ठीक है। फिर हेल्प में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प, आपका जो प्रॉब्लम है आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प में जाके आपका वो प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे आपका कुछ प्रॉब्लम है तो, नहीं तो आपका यहाँ पे कुछ आपका यहाँ पे होगा लिंक है, वहाँ क्लिक कीजिए, वर्किंग विथ टेबल्स, एड ए टेबल टू ए स्लाइड, डिलीट ए टेबल, ऑल्टरनेटिव टेबल, ये सब देखिए, एड ए टेबल। यहाँ पे आपका जो नियम है इसमें आपको बताएगा, एक्सेल में कर सकते हैं, वर्ड में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं, और यू कैन इंसर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट और विद इन ए पावर पॉइंट, ये भी दिखाया है यहाँ पे। आपका यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए ये लोग बहुत कोशिश करेगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये फॉर्मेट इन ए टेबल पावर पॉइंट, ये देखिए पावर पॉइंट में कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपको शो कर रहा है। मैं आगे जाकर यहाँ पे आपको इंसर्ट टैब में कवर करूंगा, ठीक है। ये आपका हेल्प टैब, ठीक है, हेल्प में ऐसे आपको माइक्रोसॉफ्ट से आपको हेल्प देगा। आपको कुछ दिक्कत आ रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट से आपको हेल्प देगा, ठीक है। ये है हेल्प। गेटिंग स्टार्टेड, ये भी कुछ है, ठीक है, ये भी हेल्प का है। कॉन्टेक्ट अस में क्या है, उन लोग का जो टीम है, उन लोग का जो सर्विस है, उन लोग का सर्विस से आपका हेल्प मिलेगा, उन लोग का कुछ कॉन्टेक्ट मिलेगा, साइन इन करके आप वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको साइन इन करना पड़ेगा, आपको अकाउंट से ईमेल आईडी से आपको साइन इन करना पड़ेगा, साइन इन करके आप उन लोग से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऑप्शंस, चेक फॉर अपडेट्स, आप अपडेट के लिए चेक कर सकते हैं आपका ये लेटेस्ट अपडेट है या नहीं। अगर लेटेस्ट अपडेट नहीं है आप अपडेट के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप चेक करके मतलब लेटेस्ट अपडेट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जो ऑफलाइन कोचिंग पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड अप करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।